1,000 रुपए किलो, 2,000 रुपए किलो ये बिकता है लोकल मार्केट में। इसे दुनिया सुपर फूड बोलती है दोस्तों। ये है मखाना। जी हाँ, लोकल मार्केट में तो इतना महंगा बिकता है। ये रोस्टेड मखाना भी होता है, अलग अलग इसमें बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम का पैकिंग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या इसकी खेती में हमारे किसान भाइयों को पैसा मिलता है क्या? और सबसे जरूरी बात दोस्तों, आप चौंक जाएंगी, 85% खेती इसकी बिहार में होती है, मखाना की खेती। जी हाँ, और बहुत ही अच्छा उत्पादन लिया जाता है वहां। लेकिन इसकी खेती कैसे होती है, किसान भाइयों को कितना पैसा इसमें मिलता है, ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष जादव और स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन मखाना के बारे में सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मखाना क्या है और कहां पे उगता है? दोस्तों, मखाना जो है सीधा मिट्टी में बीज डाल के आप उसको नहीं उगा सकते। ये जलीय फसल है, यानी कि जल वाली, यानी कि पानी वाली, जहां पे ढेर सारा पानी है, हमेशा 24 घंटा पानी होता है। उस पानी के अंदर ये फसल उगती है। 24 घंटा उसको पानी लगता है। अगर पानी के बाहर आप निकाल देंगे तो वो फसल खराब हो जाएगी। मिट्टी में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, वो नहीं उगेगा। जलीय फसल है, ये याद रखिएगा, हमेशा उसको पानी चाहिए। तालाब के अलावा जो पोखर है, यानी कि जो नेचुरल छोटे मोटे तालाब होते हैं वहां पे, या धान में जो हम पानी मतलब चिपचिपी मिट्टी होती है, जमीन होती है, वैसे पानी रुकता है, उस टाइप की जगह इसको लगती है। और सबसे जरूरी बात कि इसको जीआई टैग मिला है मिथिला मखाना नाम से। जीआई टैग यानी कि क्या है दोस्तों? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि उसकी अलग पहचान है। मिथिला मखाना उस पहचान से जाना जाता है, उसको अच्छी वैल्यू मिलती है। जीआई टैग यानी कि जैसे कोंकण का हापुस है, नागपुर का संतरा है, कश्मीर का केसर है, वैसे ही मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। पूरे दुनिया में वही का वो मखाना फेमस है। इसके अलावा जो है अलग अलग राज्यों में अगर बताया जाए तो पश्चिम बंगाल, मणिपुर, ओडिशा, कुछ एमपी, राजस्थान के जिलों में इसकी ट्रायल अभी चल रही है। मखाना को लेके मार्केट में कुछ मिथ्स है, उनकी सच्चाई हम जानते हैं। पहला तो है कि मखाना में हमेशा हाई प्रॉफिट मिलता है। सच्चाई ये है कि दोस्तों, हमेशा हाई प्रॉफिट नहीं मिलता है। डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, पानी आपके पास कितना उपलब्ध है, प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है। दूसरा है कि लोगों को लगता है कि मखाना सिर्फ तालाब में ही किया जाता है। तालाब नहीं दोस्तों, जहां पे 1-1.5 फीट पानी हमेशा रुकता है, वहां पे आप मखाना की खेती कर सकते हैं। तीसरा है कि सरकारी स्कीम्स और गारंटेड मुनाफा। सरकारी स्कीम्स तो मदद करती हैं, लेकिन गारंटेड मुनाफा के लिए मैनेजमेंट कैसा है, मौसम कैसा है, प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, उस साल उत्पादन कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मखाने की खेती की कैसे जाती है और किस तरीके से की जाती है, मिट्टी कैसे चाहिए, पानी कैसा चाहिए और टेम्परेचर कैसा चाहिए, फटाफट से हम यहाँ पे जानते हैं। अगर मखाने खेती के बारे में बात की जाए तो ये ना तो खरीफ में होती है, ना तो रबी में होती है। इसको जैद में किया जाता है। अगर आप अर्ली मखाने खेती कर रहे हैं तो फरवरी में स्टार्ट होती है। अगर आप लेट कर रहे हैं, पछेती कर रहे हैं, तो ये मई जून के आसपास स्टार्ट होती है। इसको टेम्परेचर 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक चाहिए। जहां पे आप इसकी खेती कर रहे हैं वहां पे बारिश 1000 mm से लेकर 2500 mm तक चाहिए। अगर आपको ये चेक करना है तो आप गूगल पे जाके आपका एरिया डाल के आपके यहाँ पे कितना mm बारिश होती है वो वहां पे आप देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा, आपको चुनाव करने में इजी जाएगा। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है चिकनी, काली, दोमट मिट्टी चाहिए, जैसे हम धान के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पे पानी काफी रुकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है पानी। आपको पानी बहुत ज्यादा लगता है। अगर पानी कम हो गया तो दिक्कत हो गया, क्योंकि ये पानी वाली खेती है। पानी के अंदर 24 घंटा ये मखाना उसी के अंदर बढ़ता है और उसी से अंदर से निकाला जाता है। अगर दोस्तों इसकी बुआई के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो क्या होता है कि इसका प्लांट्स बनाए जाते हैं। पहले प्लांट्स बन जाने के बाद इसको लगाया जाता है। आप अगर तालाब में कर रहे हैं तो 32 किलो से लेकर 36 किलो तक बीज लगता है। अगर आप फील्ड में लगा रहे हैं, यानी कि फील्ड में भी पानी भरा जाता है, वहां पे 8 किलो प्रति एकड़ आपको सीड्स लगेंगे। लगाते वक्त कैसे होता है कि सबसे पहले पडलिंग किया जाता है। जैसे हम धान की खेती में पूरा पडलिंग करते हैं, जमीन को पूरी तरीके से हिला देते हैं। हिला देने के बाद उसको तुरंत वहां पे नहीं लगाया जाता है। जब बुआई आप करने वाले होते हैं, ट्रांसप्लांटिंग, उसके पहले 1 हफ्ता पडलिंग करना है। जमीन को पूरा सेटल होने देना है। एकदम गाढ़ा नहीं रहना चाहिए, पूरा साफ सुथरा स्थिर पानी होना चाहिए। वो जो मिट्टी के कण है वो पूरा नीचे बैठ जाने चाहिए। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि जो हमने नर्सरी बनाई है, वो लगाते समय 1 बाय 1 मीटर पे लगाना होता है। और इसके लिए सबसे जरूरी स्किल लेबर चाहिए। अगर आपको भी करना है तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, 2-4 बार क्रॉप साइकिल देखनी पड़ेगी, लेबर लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, तब आप जाके सीख सकते हैं। इसका सिस्टम कैसे होता है कि जब मखाने का आप नर्सरी या प्लांट जो भी है उसको उखाड़ते हैं तो वो 30 मिनट के अंदर उसकी चैन होती है, उसमें जो नमी है वो 30 मिनट से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तो खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। तो जब उखाड़ते हैं आप उसको बंडल बनाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर उसकी बुआई होती है, यानी कि जो नर्सरी उसको लगाया जाता है। वो 30 मिनट के अंदर होना चाहिए। लेट होता है तो वो सक्सेसफुल वहां पे नहीं होगा। सबसे जरूरी बात दोस्तों, इसमें ना कोई पहले फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, ना बेसल डोज डालना पड़ता है। ये पानी में उगने वाली इजी फसल है, बट इसको लगाते समय प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। बीज अच्छा लेना पड़ता है आपको। लगा देने के बाद वो ग्रो करने लगता है तो पहला पत्ता जो आता है तो वो सूख जाता है। तो ऐसे नहीं सोचना है कि हमारी फसल खराब हो गई। जब दूसरा पत्ता आता है तो रूट्स जो है सेटल हो जाती है। कई सारे किसान जो है शुरुआत में 10 किलो DAP प्रति एकड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी ज्यादा उत्पादन के लिए, लेकिन मुझे लगता
लगता है कि वो है ही पानी वाली, तो खुद ही सस्टेन कर जाएगी पानी में, उतना जरूरत नहीं है मुझे लगता है कि उसमें खाद डालने की। दूसरी चीज है इसमें खरपतवार, पानी वाली खरपतवार उसमें बहुत ज्यादा आती है, तो पानी वाली खरपतवार जो है नेट से या हाथ से वो निकालनी पड़ती है, चाहे आप तालाब में हैं चाहे छोटे वाले फील्ड में लगा रहे हैं, तो खरपतवार वहां पे वो निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पानी 1 फीट से पानी कम नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। 3-4 इंच पानी कम हो गया तो तुरंत आपको उसको मेंटेन करना है। जो फूल लग रहा है वो पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए। मखाने की खेती में अचानक से बारिश हो जाती है, ज्यादा बाढ़ आ गई तो मखाने की खेती खराब हो जाएगी। तो मखाने की खेती में सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर मैनेजमेंट और वीड मैनेजमेंट। ये 2 चीजें याद रखिएगा, अगर इसमें अगर गड़बड़ हो गई तो आप मखाने की खेती में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मार्च के फर्स्ट वीक में ट्रांसप्लांटिंग यानी कि बुआई होती है और अगस्त सितंबर में इसका हार्वेस्टिंग होता है। अगर आप मखाने की खेती में उतरना चाहते हैं, आप नए किसान हैं, मखाने की खेती सीखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट मत कूदिएगा। मखाने की खेती जहां पे बिहार में होती है वहां पे जाइए, सीखिए, समझिए, उसके बाद उतरिएगा। अब हम बात करते हैं मखाने के हार्वेस्टिंग के बारे में। ये एक बहुत ही मेहनत वाला काम है, इसके लिए स्किल लेबर ही लगते हैं। कोई आम आदमी जाके मखाने को नहीं निकाल सकता है, क्योंकि पानी के अंदर उतरना होता है, 3-4 फीट पानी होता है। अगर फील्ड है तो वहां पे 1.5-2 फीट पानी होता है, उसमें कांटे भी हो सकते हैं, कीचड़ होता है, उसमें पैर फंसते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो बीज होता है या उसको गुरी बोलते हैं बिहार में, वो गुरी को तालाब से निकालना होता है। पहला हार्वेस्टिंग होता है, उसको लहसर बोलते हैं। लहसर में क्या होता है कि जो लेबर निकाल रहे हैं वो 70% तक मखाना उसमें से निकल जाता है। और लहसर का जो हार्वेस्टिंग होता है उस टाइम पे जो लेबर है प्रति किलो 40 रुपए वो निकालने का पैसा लेते हैं। लहसर के बाद होता है दूसरा हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं मरकट, और उसके बाद होता है करकट। मरकट और करकट में 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो प्रति किलो लेबर लेते हैं वो निकालने के लिए। पहले में तो 70% निकल जाता है, 20-30% बचता है वो मरकट और करकट में निकल जाता है। ऐसे 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग होता है। जब अगस्त सितंबर में हार्वेस्टिंग इसका चालू हो जाता है, तो हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद उसकी सफाई किया जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है, उसको सुखा के भुना जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसको पॉपिंग यानी कि ठोका जाता है, फिर वो निकलता है उसमें से सफेद मखाना। पहले बीज काला होता है, काला बीज का फिर वो उसमें से ऊपर का लेयर निकलता है, वो सफेद हो जाता है और फिर उसका ग्रेडिंग किया जाता है। तो ये प्रोसेस है, ये काफी लंबी प्रोसेस है। और सबसे जरूरी बात की जो तालाब के अंदर से मखाना निकलता है, आप उसको स्टोर खुले में नहीं कर सकते, उसको भी पानी में ही स्टोर करना पड़ता है। तो अभी इसकी इकोसिस्टम नहीं है दोस्तों, स्टोर करने की कोई जगह नहीं है जहां पे मखाने को स्टोर कर सकते हैं। तो वो भी एक यहाँ पे दिक्कत है। और लेबर स्किल चाहिए, वो भी यहाँ पे दिक्कत है। मौसम बदलता है तो वो भी दिक्कत है। तो जितनी आसान, मतलब पैसा जितना दिख रहा है 1000-2000 रुपए किलो मार्केट में ये बिक रहा है, लेकिन उतना ईजी नहीं है, पीछे खेती काफी मुश्किल है। एक जरूरी बात आपको बतानी है कि मखाना का जो पत्ती होता है उस पत्ती में मखाना नहीं होता है। जो उसका फूल लगता है ना, वो फूल में मखाना होता है। वो फूल में से मखाना गुलाबी कलर का बीज पहले बाहर निकलता है, वो पानी के ऊपर तैरता है और फिर वो काला हो जाता है कुछ टाइम के बाद। जब काला हो जाता है तब उसको बाहर निकाला जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। जो मैंने आपको कहा कि अगस्त सितंबर में हार्वेस्टिंग होता है। सिस्टम का चुनाव कैसे अगर करना चाहिए, अगर आप एक नए किसान हैं तो अगर आप तालाब सिस्टम कर रहे हैं तो 4 से 5 फीट का पानी होना चाहिए। फील्ड सिस्टम है तो आपको 1 फीट कम से कम पानी होना चाहिए। अवधि जो है तालाब में 5 से 6 महीना लगता है, फील्ड सिस्टम में 4 से 5 महीना लगता है। बीज अगर इस्तेमाल करें तो तालाब में 32 से 36 किलो लगता है प्रति एकड़ और फील्ड सिस्टम में 8 किलो लगता है प्रति एकड़। उपज जो है तालाब में 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ आता है और फील्ड सिस्टम में 9 से 10 क्विंटल आता है। लेबर तालाब में बहुत ज्यादा लगते हैं, फील्ड सिस्टम में कम लगते हैं। जो फील्ड सिस्टम बना के हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सेफ लग रहा है, क्योंकि 1-1.5 फीट ये पानी वहां पे भरना है, ऊपर ऊपर काम करना है। लेकिन तालाब जो है पुराने प्राकृतिक है या जो गहरे बनाए हैं, वहां पे थोड़ा काम ज्यादा है, लेबर भी ज्यादा लग सकते हैं, रिस्क भी ज्यादा है वहां पे। मखाने की खेती में आप खर्चा और प्रॉफिट सुन के चौंक जाने वाले हैं। पहले हम खर्चे की बात करते हैं। मखाने की खेती में पहले जो काम होते हैं वो होते हैं जुताई, पडलिंग होता है, फिर बुआई होती है, ट्रांसप्लांटिंग यानी कि जो हम नर्सरी लगाते हैं, उसके बाद फिर सिंचाई होती है, फिर वीड निकालना पड़ता है। इसका खर्चा जो है, मैंने बहुत सारे किसानों से, बिहार के किसानों से बातचीत की, उन्होंने के औसतम खर्चा मुझे बताया कि 35,000 से लेकर 50,000 तक होता है। लेकिन ये खर्चा कई बार फ्लक्चुएट भी होता है। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और स्किल लेबर होते हैं वो काफी ज्यादा पैसा लेते हैं, उनका ये कहना था। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रति एकड़ उत्पादन निकलता है वो 7 क्विंटल से लेके 10 क्विंटल फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। अगर रेट की बात करें तो रेट मखाने का बहुत फ्लक्चुएट होता है, ऐसा कोई फिक्स रेट ही नहीं है। जब उत्पादन आता है किसान भाई का तो व्यापारी लोग रेट गिरा देते हैं। ये अक्सर मैंने सुना है, देखा है, किसान भाइयों ने भी बताया। ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, कई बार बहुत पैसा भी मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। 20,000 प्रति कुंटल, 30,000 प्रति कुंटल, 35,000 तक प्रति कुंटल तक भी रहता है। मैक्सिमम किसानों ने यही कहा कि पैसा बहुत कम मिलता है। तो अगर यहाँ पे हम 30,000 प्रति कुंटल भी पकड़ते हैं, 10 कुंटल का अगर 30,000 प्रति कुंटल से पकड़ा जाए तो 3 लाख रुपए हो जाता है। लेकिन किसानों ने कहा कि ये बस आंकड़ा दिखता है लेकिन मिलता नहीं है। तो मैंने पूछा कि कितना एग्जैक्टली आपको प्रति एकड़ पैसा
बच जाता है। उन्होंने कहा कि 1 एकड़ में 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक बचता है। मार्केट पूरा व्यापारियों के हाथ में है, मोनोपोली है। एक तरफ पे सुपर फूड बोला जाता है, लेकिन दूसरे तरफ पे इतने किसान भाई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना पैसा भी नहीं मिल रहा है। प्रति एकड़ 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक ही मिल रहा है बस। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये कैसे स्टेबल हो सकता है। दूसरी चीज की इसकी इकोसिस्टम भी नहीं है, और सबसे जरूरी कि रॉ जो मखाना निकल रहा है उसका स्टोरेज करने का भी कोई सुविधा नहीं है। उसको सीधा सुखा के भून के तुरंत उसको बेचने के लिए तैयार करना पड़ता है। लेकिन आगे एंड मार्केट में कितना महंगा बिक रहा है? 1,000 रुपए किलो बिक रहा है, 2,000 रुपए किलो बिक रहा है। और किसान भाइयों से कितना हो रहा है? 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो ये तफावत जो है, दोनों में गैप जो है बहुत बड़ा है। इसके लिए कुछ ना कुछ दोस्तों होना चाहिए। तो चौंक गए होंगे कि आप केवल 50,000 से 1 लाख रुपए बच रहा है। बहुत सारे किसान जो है बिहार छोड़ के पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम में इधर जा रहे हैं और वहां पे जाके मखाने खेती कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बहुत पानी है, खर्चा कम हो रहा है और उत्पादन ज्यादा निकल रहा है। तो ऐसे लीज पे लैंड ले रहे हैं वहां पे जाके और वहां पे भी खेती कर रहे हैं। ये सारा डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहां के किसानों से मैंने बातचीत की, रियल उनसे पूछा कि कितना आपको पैसा मिलता है। तो उन्होंने कहा कि 50,000 से 1 लाख इसी रेंज में बहुत कम पैसा मिलता है उन्होंने कहा, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है दोस्तों। मखाने की खेती अनुशासन से करनी पड़ती है। पानी चाहिए, स्किल लेबर चाहिए, मौसम अच्छा चाहिए, मैनेजमेंट प्रॉपर चाहिए। बहुत सारी चीजों को करने के बाद मखाना उगता है और वो आता है, और वो आने के बाद भी आपको मार्केटिंग करना आना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग की तरफ जाना चाहिए, खुद का एक ब्रांड बनाना चाहिए, प्रोसेसिंग करके अच्छा पैकेजिंग करके किसान को खुद का एक ब्रांड बनाना चाहिए, तब जाके अच्छा रेट मिल सकता है। 200-300 रुपए किलो बेचने से अच्छा है 1,500 रुपए, 2,000 रुपए किलो खुद किसान ग्राहक को ढूंढे और बेचे, खुद के एक इकोसिस्टम सेट करे, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए, 50-100 किसान इकट्ठा है और वो एक साथ में काम करेंगे तो एकजुटता से, एक पावर से काम होगा और फिर लंबा पैसा मिलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है बताइएगा फिर से एक बार कमेंट करके, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूं संतोष, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।